गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पढ़ लिया, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो थोड़ा सा सभी वीडियो को देखते रहिए, रिपीट करते रहिए, क्योंकि आपको एग्जाम फरवरी में देना है। और तो अभी हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होता है मार्च के टाइम में होता है, मार्च अप्रैल मई तक चलता है। क्योंकि इस बार थोड़ा सा बीच में छुट्टियां काफ़ी हो गई, इसलिए जून तक चला। लेकिन आपको एग्ज़ाम तो अगले साल फरवरी में देना है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखते रहेंगे, टॉपिक्स को रिपीट करते रहेंगे। जब तक आप टॉपिक्स रिपीट नहीं करेंगे वो भूलते चले जाएंगे। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो को देखते हैं, पसंद आता है, समझ में आता है, तो चैनल को थोड़ा ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे। हमको तभी मन लगेगा आप लोगों के लिए और अच्छे तरीके से और टॉपिक्स को और एक्सप्लेन करके नए तरह का, जैसे हम एक दो वीडियो में हम आपको एक कूलम्ब्स लॉ का मैराथन वीडियो बनाएंगे, जिसमें कूलम्ब्स लॉ क्या है, कंपटीशन में उससे कूलम्ब्स लॉ का कैसे यूज करेंगे, उसका ट्रिक्स क्या है, ये सब कुछ। तो जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, हमको भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। बच्चों, थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए चैनल को ग्रो कराने में। तो थोड़ा सा मन लगा करके आप भी वीडियो देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए। ठीक है, आज हम लोग वीडियो जानेंगे सेकेंड चैप्टर का। चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोग पहले आज शुरू करते हैं वीडियो 1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग पिछला टॉपिक पिछले लेसन में पढ़े हैं कि चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मान लिया जाए हमारे पास एक चार्ज है Q, तो इस चार्ज का बच्चों अपना क्या होगा, एक फील्ड होगा। अब ये फील्ड का क्या कंसेप्ट हुआ था, याद है ना? एक एरिया सर, किसी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को लाया जाए तो उस पर फोर्स लगेगा। तो जहां तक ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है, तो ये पूरा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाया था। और फील्ड से बाहर वाले पॉइंट को हम लोग इन्फिनिटी पॉइंट कहे थे। एकदम समझिएगा, पोटेंशियल को भी एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल क्या है, बस उसी को समझने के लिए थोड़ा सा फील्ड का कंसेप्ट जानना होगा। तो फील्ड को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहा जा रहा था, तो किसी चार्ज के चारों ओर का एक एरिया, वह एरिया जहां तक ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। तो जिस पर फोर्स लगाएगा ये चार्ज, जिसका ये फील्ड है, क्या होगा, सोर्स चार्ज। क्या होगा, सोर्स चार्ज। और ये जिस पर फोर्स लगाएगा वो कहलाता था टेस्ट चार्ज। और जहां तक फोर्स लगेगा
वो फील्ड और फील्ड से बाहर के पॉइंट को इन्फिनिटी पॉइंट। याद है ये सब बात? याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद रखना होगा, याद करना होगा, क्योंकि ये लेसन भी चार्ज से रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही दूसरा हिस्सा है। तो पिछले लेसन का कुछ कुछ बात जरूर आएगा यूज में। इसलिए बच्चों पिछले लेसन के वीडियो को लगातार देखते रहिए, याद करते रहिए। आप एक बार में याद कीजिएगा, दूसरा बार रिपीट कीजिएगा, तीसरा बार रिपीट कीजिएगा, एकदम टॉपिक पानी की तरह याद हो जाएगा। आप रिपीट नहीं करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग भूल जाते हैं। और आज के समय में याद कर रहे हैं, चलो भाई पढ़ते पढ़ते मुंह दर्द कर रहा है, तो वीडियो देख लीजिए ना, मुंह को आराम दीजिए, कान को थोड़ा सा कष्ट दीजिए, आंख से देखिए, ओके। तो थोड़ा सा रिपीट कीजिए टॉपिक्स को। अब ठीक है, समझ में आ गया। ये चार्ज जहां तक फोर्स लगाया फील्ड, जहां फोर्स नहीं लगाया इन्फिनिटी, ये जिसका फील्ड है सोर्स चार्ज, और ये जिस पर फोर्स लगाएगा टेस्ट चार्ज। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है यहां तक। अब हम कह रहे हैं कि बाहर में कोई एक टेस्ट चार्ज ले लिए प्लस क्यू नॉट, ये बाहर में है सर, तो अभी तो उस पर फोर्स नहीं लग रहा होगा, एकदम नहीं लग रहा होगा। चलिए ठीक है, तो जब इस पर फोर्स नहीं लग रहा होगा, अब हम कह रहे हैं इस चार्ज को बाहर से इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर एक पॉइंट यहां पर मान लिए P, हम बोले कि इसको यहां तक लाइए। जब उस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाएंगे आप, तो आपको क्या करना होगा? एक वर्क करना होगा ना। तो जितना भी काम करना पड़ता है किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को, आखिर इस चार्ज को मान लिया जाए हम अभी रूम में हैं, बाहर में कुर्सी है, हम लोग जाओ जी बाहर वाला कुर्सी लाके रूम में रख दो, तो बाहर वाले कुर्सी को जब आप रूम में लाके रखेंगे तो आपके द्वारा कोई काम होगा ना, एकदम होगा सर। सेम कंसेप्ट यहां पर समझिएगा कि हमारे पास एक फील्ड है, फील्ड के अंदर में एक पॉइंट P है, यहां का पोटेंशियल निकालना है, तो यहां का पोटेंशियल किसका होगा? सोर्स चार्ज का, जिसका फील्ड है। तो अब इसको कैसे, सबसे पहले निकालेंगे कैसे, बाद में। पहले समझिए कि पोटेंशियल कहां किसको जाएगा, तो फील्ड के बाहर एक टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को फील्ड के बाहर से यानी इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर इस P पॉइंट तक, यानी जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है वहां तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज is called electric potential of that point। जिस पॉइंट पर आप ला रहे हैं ना टेस्ट चार्ज को, उस पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया जाए बच्चों। चलिए लिखा जाए, फिगर बाद में, पहले डेफिनेशन लिखा जाए। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से लिखते हैं, एक बार से फिर समझते हैं, पहले लिख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल कहां का होगा? एक पॉइंट का होगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट within the electric field of a charge। किसी चार्ज के फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ work done in bringing a unit test charge from infinity to that point, समझे? जो अभी हम लोग एक्सप्लेन किए वही डेफिनेशन लिखे। फिर से समझते हैं डेफिनेशन क्या कह रहा है।
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल, और वो पॉइंट कहां होना चाहिए? विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब वो कितना होगा? तो इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी से एक यूनिट टेस्ट चार्ज को फील्ड के अंदर उस पॉइंट तक, उस पॉइंट यानी कौन सा पॉइंट? जहां पर पोटेंशियल निकालना है, वहां तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा, that amount of work done is called electric potential. ओके, हाँ, तो इसको हम दिखाते हैं V से। इट इज डिनोटेड बाय V, कैपिटल V। सो V इक्वल टू W बाई टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही ना? दैट इज V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। हो गया। अब यहां से ध्यान रखेंगे कि ठीक है सर, पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क डन चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होगा, पोटेंशियल से वर्क डन भी निकल जाएगा। कैसे? यहां ऑल्सो करके लिख दे भाई। ऑल्सो W इज इक्वल टू क्या? V क्यू नॉट। यानी कि अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से वहां तक लाने का वर्क डन भी निकल जाएगा। कैसे? पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज। आया समझ में? बस हो गया। अब थोड़ा दो बार इसका SI यूनिट और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जान ले, है ना? SI यूनिट ऑफ V, तो क्या हो जाएगा भाई? एच V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, यानी V इज इक्वल टू वर्क डन के लिए जूल और चार्ज के लिए कूलम, दैट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। और इसी जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या कहते हैं पता है? वोल्ट V। तो पोटेंशियल का क्या यूनिट हो जाएगा? वोल्ट होगा ना? अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया जाए, लिख दीजिए। ये सब तो आसान है, ये सब कोई समझाने वाली बात है? कोई ठीक नहीं भाई, आज के जनरेशन है आप लोग। बड़ी बड़ी बातें समझ जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती हैं। बहुत आश्चर्य है। चलिए, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई डायमेंशनल फॉर्मूला में? बताइए ना। तो एच V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ V, तो वर्क का डायमेंशन याद होगा ML2T-2, चार्ज के लिए डायमेंशन AT, मिला करके क्या हो जाएगा? ML2T-3A-1 हो गया। और एक लाइन पोटेंशियल स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? बताइए तो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी सर ये वर्क डन है। अरे तो जब ये वर्क डन हो गया तो कितना आसान हो गया, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी हुआ भाई? स्केलर क्वांटिटी। अरे स्केलर हो गया सर, स्केलर हो गया तो क्या, कितना खुशी का बात है। अरे सर स्केलर हो गया तो यहां तो वेक्टर लगना नहीं है, कैलकुलेशन आसान। जब ये सर स्केलर हो गया, एक चीज से पीछा छूट गया भाई, बड़ा टेंशन था, वेक्टर था ना, तो आसान ना हो गया। हाँ, ये जो चैप्टर है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, पिछले चैप्टर चार्ज एंड फील्ड से आसान है, क्योंकि इसके सारे कैलकुलेशन में हमको क्या करना होगा? वेक्टर नहीं लगाना होगा। और क्या करना होगा? वेक्टर नहीं लगाना होगा।
ठीक है, तब ऐसे ही ये लेसन पिछले लेसन से आसान हो गया ना। चलिए चलिए यहां तक नोट कीजिए। अब हम लोग, ठीक है, हम लोग कह दिए क्या पोटेंशियल क्या है, तो वर्क डन। लाने में जितना काम करना पड़ेगा, लेकिन भैया कमुआ कितना करना पड़ेगा, इसको तो निकालना होगा ना। 10 जूल करना पड़ेगा सर, कि 15 जूल करना पड़ेगा, कि 20 जूल करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा हम लोग निकाल लें, यानी एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तब तक आप लोग नोट कीजिए, है ना। हम नोट कर लीजिए, पॉज करके हम मिटाते हैं। कर लिए नोट ना? हाँ, इसीलिए मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। चलिए, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैसे निकाला जाए? तो सर बतना आसान है, पहले से भी बताते आ रहे हैं। किसी भी एक्सप्रेशन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 स्टेप में काम को करेंगे। पहला स्टेप, उस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, उन सभी चीज़ों को लेट कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद प्रोसेस में आते हैं। तो क्या क्या चाहिए पोटेंशियल निकालने के लिए? तो सर किसी चार्ज का फील्ड चाहिए, फील्ड के अंदर एक पॉइंट चाहिए जहां पोटेंशियल निकालना है, और बाहर में एक टेस्ट चार्ज चाहिए जिसको लाना है। ये 3 चीज चाहिए, चार्ज का फील्ड, फील्ड के अंदर एक पॉइंट, बाहर में टेस्ट चार्ज। क्लियर है? तो कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, कोई भी प्लस क्यू ले लिया जाए, चलिए ठीक है। कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज प्लस क्यू, इधर ले लेते हैं, ठीक। अब यहां पर उसको दिखा दीजिए ना, ये हमने ये चार्ज लिया प्लस क्यू वो पॉइंट पर, ये उसका फील्ड हो गया। अब फील्ड के अंदर एक पॉइंट चाहिए और बाहर में एक टेस्ट चार्ज चाहिए। टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होगा, आप इसको माइनस भी ले सकते थे। आर डिस्टेंस में पॉइंट ले लिए, तो लेट क्या किया जाए भाई? लेट पी ए पॉइंट इनसाइड द फील्ड, inside the field at which we have to find